हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और बहुत को तो मतलब ये भी नहीं पता होगा कि तैयारी अब किसकी करनी है, क्योंकि रीड जो मेंस है उसमें तो 2024 वाले को लेने वाले हैं नहीं। तो अब मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि अब 2024 वाले को मतलब अब क्या करना है, कि मतलब अब क्या करें अपन। जैसे कि फंस चुके हैं, अब तो प्री तो दिलवा दी, अब मेंस के लिए अटका देंगे। और फिर जब भी ये 2025 वालों की जो BHTC क्लियर होगी या सेकंड ईयर में होंगे, उस टाइम मेंस आएगी लगभग। जब ये मतलब जो बीजेपी सरकार है, ये लास्ट टाइम होगा जब जाएगी, तब वापस भर्ती निकलेगी। तो अब काफ़ी लंबा टाइम गैप आ जाएगा बीच में। तो अब अपने को करना क्या है, तो वही इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो अब मैं बता दूं आपको कि मतलब अपने को करना क्या है। जैसे कि मैं मेन भर्तियों के बारे में बता देता हूँ, जो कि अपन दे सकते हैं। और मतलब उसमें अच्छी खासी अभी पोस्ट भी आई हुई है और ठीक है, वो भर्तियाँ मतलब अच्छी है अपने लिए, जो कि अपन आराम से दे सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो कि सिलेबस होता है वो लगभग सेम होता है। सिलेबस तो लगभग देखो, जैसे मैंने बताया अभी सेम होता है। तो मैं तो आपको क्या है अभी भर्तियों के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं एक बात बताऊं आपको। आप राजस्थान जीके है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस रखो, क्योंकि मतलब सभी भर्तियों में राजस्थान जीके तो आते ही है और थोड़ा बहुत इंडिया का। इन पे फोकस रखो आप, जिससे क्या है मतलब आप किसी भी भर्ती में बैठो और कभी भी अचानक से भी मतलब कोई भी भर्ती आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मेन फर्स्ट में इस पे फोकस करो। मैं भी अभी यही कर रहा हूँ, आप भी ऐसा कर सकते हो, क्योंकि राजस्थान जो जीके है वो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी भर्ती के लिए। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा राजस्थान जीके ही आता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि राजस्थान जीके पर अपनी कमांड बना लो एक बार तो। और फिर आप हिंदी पर और फिर जैसे कि करंट अफेयर हो गया, इनको तो मतलब ये तो आप कोई भी मतलब बुक ला सकते हो, जो कि भी मतलब मंथली बुक निकलती है। क्रोनोलॉजी हो गई, मूमल हो गई, ये अच्छी बुकें हैं। तो मतलब ये मतलब मंथली निकलती है, तो वो ला सकते हो करंट अफेयर के लिए तो। और बाकी राजस्थान जीके के लिए आप जहीं से भी पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ सकते हो। राजस्थान जीके का कोर्स लेके भी पढ़ सकते हो, जहाँ से भी आपको पढ़ना हो, जहाँ से आपको अच्छे से समझ आए। अब मैं बता दूँ भर्तियों के बारे में। भर्तियों का तो ऐसा है, जैसे कि मतलब अभी अगर आपका फिजिकल कंडीशन ठीक है, मतलब आपकी हाइट 168 से ऊपर है, तो आप आसानी से तैयारी कर सकते हो पुलिस की। जो कि अभी पुलिस की वैकेंसी आएगी, तो उसमें सीईटी चाहिएगी। बस सीईटी जिसकी क्लियर है 12th लेवल की या ग्रेजुएशन लेवल की, तो वो आराम से दे पाएगा। तो आप उसकी तैयारी कर सकते हो। और उससे पहले अगर आपने जेल पेरी में फॉर्म भरा है तो वो तो उनकी कर ही रहे होंगे, क्योंकि अप्रैल में पेपर है, तो उनको तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद भी जो चाहे तो वो उसकी कर सकते हैं पुलिस की। और उसके जस्ट बाद मतलब बीच में और भी है, मैं बताऊंगा अभी। पर मेन मतलब मैं बता रहा हूँ जो चतुर्थ श्रेणी की है सबसे बड़ी भर्ती, क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले ही लगभग 1000 पद से ज़्यादा पद मतलब और बड़े हैं उसमें। तो आप ये भी मतलब दे सकते हो चतुर्थ श्रेणी की। और उसके नवंबर में उसके जस्ट एक महीने बाद शायद, हाँ, एक महीने बाद या 2 महीने बाद ही लैब असिस्टेंट है। जो कि अगर आप कोई साइंस स्ट्रीम में, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, या 12th में अपने आर्ट्स में है, तो जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यानी जो भूगोल है वो है, तो लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये भी अच्छी वैकेंसी है। और उसके जस्ट बाद देखें अपन तो और तो क्या है, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की ऐसी कुछ होगी अगले साल तक। तो अभी अभी तो ये चतुर्थ श्रेणी पुलिस वाली जो आ रही है उस पर और लेब असिस्टेंट, इन पे आप फोकस कर सकते हो, क्योंकि अभी तो मतलब मेन हाईलाइटेड जो भर्तियां हैं यही दिख रही है। और जिनके ग्रेजुएशन है वो बीच में पटवार है, वीडियो है, ये भर्तियां हैं। तो उनके बारे में मैं मतलब अभी स्क्रीन पे बताता हूँ। तो कौन कौन सी भर्तियाँ और आने वाली हो, जिसकी तैयारी भी आप अगर चाहो तो कर सकते हो। जिनके ग्रेजुएशन लेवल क्लियर है उनके लिए तो और ज़्यादा ही भर्तियाँ हैं वैसे 12th वालों से। तो मैं आपको बता दी जिसमें मतलब आप तैयारी कर सकते हो। और मतलब आसानी से तो क्या, सिलेक्शन अभी इतना आसान भी नहीं है लेना, पर मतलब सिलेक्शन ले सकते हो। तो मतलब पढ़ाई के ऊपर है सिलेक्शन तो बस। तो ये भर्तियाँ हैं। और अब मैं बता दूँ 2024 वालों के लिए, जैसे कि अभी 11 तारीख को इंटर्नशिप का जो आएगा स्कूल का अलॉटमेंट वो। और उसके बाद आप मतलब स्कूल में जाओ, हो सके वहाँ तक तो मतलब स्कूल में ना जाओ तो ही अच्छा है, क्योंकि डायरी भरनी है तो डायरी किसी भी तरह भर दो। क्योंकि मतलब बाद में क्या होगा कि मतलब आप तैयारी करते रहो, मतलब मेन फोकस अभी तैयारी पे रखो, क्योंकि मतलब
भर्तियों का साल है, तो भर्तियाँ बहुत है, तो आसानी से उन पर तैयारी करो, क्योंकि तैयारी करोगे तो ही सिलेक्शन होगा। मतलब स्कूल में जाने से, वहाँ पे पढ़ाने से इतना अभी कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि अपने री मेंस में, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, एक बात बताता हूँ, ज़िंदगी में कभी भी होप नहीं छोड़ना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये बात मेरी ध्यान रखना, क्योंकि 2024 वालों को अब क्या पता 2-4 महीने बाद ये बोल दे कि दो, मतलब 7वें महीने तक इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या रिजल्ट आने वाला है। वहाँ तक भी अगर जिसकी मतलब BSTC कंप्लीट है, उनको भी हम रीट मेंस में बिठा दें, तो कब ये हो सकता है, होने में कुछ भी हो सकता है। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, मतलब पर होने में कुछ भी हो सकता है, क्या पता बिठा भी दें। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, तैयारी करते रहें। रीट मेंस का कोर्स लेकर भी आप मतलब बहुत सी जो भर्तियाँ हैं उसमें से आप निकाल सकते हो, क्योंकि 1-2 सब्जेक्ट ही आपको अलग पढ़नी होती है, उसमें हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मैथ्स आती है, तो आराम से आप उसका कोर्स, रीट मेंस का कोर्स लेके भी मतलब दूसरी भर्तियों में आप मतलब कर सकते हो। जैसे कि 4th ग्रेड हो गया, लगभग आपको एक या एक इक्का दुक्का विषय होगी वही अलग से पढ़नी पड़ेगी, बाकी रीट मेंस के कोर्स में वो भी भर्ती पूरी समेट सकते हो आप। तो ये मैं बता रहा हूँ कि पढ़ते रहो, मतलब तैयारी करते रहो, छोड़ो मत, कभी भी कुछ भी यहाँ हो सकता है। तो बस यही थी पूरी वीडियो, आपको बताना था कि क्या करना है, क्योंकि मैं भी अब ऐसे ही कर रहा हूँ। तो बस मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।